नमस्कार। इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और आज जो मेरे साथ दो गेस्ट जुड़े हैं, जब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन है तो आप बहुत खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि एक्टर के तौर पर जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं ए लीग के एक्टर हैं और डायरेक्टर जो उनके साथ हैं वो भी ए लीग के डायरेक्टर हैं। तो ये एकदम ए क्लास कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं ए के वर्सेस ए के बारे में। मिस्टर कपूर, अनिल कपूर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है तो मजा आ रहा है। विक्रमादित्य मोटवानी हमारे साथ हैं। अनिल के साथ तो विक्रमादित्य बहुत पुराना साथ रहा है, लेकिन आप जब आज अनिल के साथ मुझे इस फ्रेम में दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि दर्शकों के एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है। थैंक यू जी। आप फिल्म के बारे में बात कर रही है कि हम दोनों के बारे में बात कर रही है? आप दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कपूर साहब, जब मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा तो जो लोग बहुत ज्यादा ऑब्वियसली फिल्में, सीरीज, सीरियल्स, हर तरह का जो प्रोडक्ट इस वक्त दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए है उसको देखते हैं, समझते हैं, कई बार एनालाइज भी करते हैं। तो जब मैंने इस फिल्म का सबसे पहले ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा कि अनिल कपूर इज जेन्युइनली डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, और ए वर्सेस ए करने के बाद मुझे लगता है आपको भी यही लगा होगा। हाँ, नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट हम सबको यही लगा कि कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसको हमें भी पता नहीं कि उसका क्या जॉनर है, और करते हैं और देखते हैं क्या लोगों का इस पे फीडबैक रहेगा। तो लगा हमें कि ये अलग है। मुझे भी तो लगा डेफिनेटली, और आई एम श्योर विक्रम और अनुराग को भी यही लगा होगा, और कूद पड़े और बहुत मज़ा आया इस फिल्म को करके। विक्रम, अक्सर हम लोग ये शिकायत की जाती है कि जब आप कोई अलग तरह का प्रोडक्ट या एक, जैसा कि अनिल ने कहा कि आप किसी जॉनर डिफाइंड फिल्म को या सीरीज को या किसी ऐसे प्रोडक्ट को नहीं ला रहे होते हैं तो दर्शकों को शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में या जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं और अलग अलग आपके जैसे फिल्म मेकर्स अलग अलग तरह की फिल्में, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं, तब फिल्म मेकर्स ने और क्रिएटिव कंटेंट के जो मेकर्स हैं उन्होंने ये रियलाइज किया है कि दर्शक दरअसल समझता बहुत है, बस उसको प्रोडक्ट अच्छा लगना चाहिए। जी, आपकी बात एकदम सही। आई थिंक जब से ओटीटी आई है, आई थिंक हम लोग को काफी कॉन्फिडेंस आया, फिल्म मेकर्स को काफी कॉन्फिडेंस आया कि द ऑडियंस इज रेडी फॉर न्यू कंटेंट एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो हम लोग को भी कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि बाहर जाके यार कुछ और करें, इस बार कुछ और ट्राई करेंगे, कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ और नया करेंगे, कुछ और रिफ्रेशिंग करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक जो कॉम्बिनेशन था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जहाँ पे एक डायरेक्टर एक फिल्म स्टार की बेटी को किडनैप कर लेगा और फिर उसको फिल्म करेगा। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, स्टार्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों अप्रोच भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं वो है एक एक्सपेरिमेंट है लेकिन बहुत ही मजेदार है, और आई थिंक इट्स द राइट कॉकटेल जिसको कहते हैं ऑफ थिंग्स मिक्स्ड विथ देन नेटफ्लिक्स एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रीमिंग वर्ल्ड एंड ऑल दैट। विक्रम, आप वैसे फिल्म मेकर्स में से रहे हैं जो उड़ान हो या लुटेरा हो, भावेश जोशी, ट्रैप्ड, ऐसी फिल्में जिन्होंने सोचने पर तो मजबूर किया ही ऑडियंस को और साथ ही उनका बहुत एंटरटेनमेंट भी किया। तो आप जैसे फिल्म मेकर के लिए ये एकदम गोल्डन टाइम है। यू अग्री टू दिस? 100% ना गोल्डन टाइम है, क्योंकि आज हम लोग थिएटर के लिए फिल्म बना सकते हैं, आज हम ओटीटी के लिए फिल्म बना सकते हैं, आज हम लिमिटेड सीरीज बना सकते हैं, 5 सीजन वाला सीरीज बना सकते हैं, कॉमेडी सीरीज बना सकते हैं। मतलब इट्स अ फैंटास्टिक टाइम फॉर कंटेंट क्रिएटर्स कि आपको जो करना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फिल्म थिएटर के लिए ही बनाना पड़ेगा और वही 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म इंटरवल के साथ 5 गाने लगा के करने ही पड़ेगा, जो मतलब 20 साल पहले करना था हम लोग को। दैट वाज द ओनली ऑप्शन वन हैड। आज आई थिंक इज लिमिटलेस एंड एवरी डे कुछ नया फॉर्मेट निकल रहा है, कुछ ना somebody is breaking new ground somewhere। तो मतलब बहुत ही अच्छा समय है कंटेंट बनाने के लिए। अनिल कपूर साहब, आपसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी और वो फेस टू फेस मुलाकात का दौर था मलंग के प्रमोशंस के वक्त, और
मलंग से अब एके वर्सेस एके, एक एक्टर और एक इंसान के तौर पर हर किसी की जिंदगी में जिस तरीके से बदलाव आए हैं पिछले 1-1.5 साल में, एक एक्टर के तौर पर अनिल कपूर में जो बदलाव आए हैं और एक पर्सनली एक इंसान के तौर पर इस पिछले 1-1.5 साल में। ये साल तो बड़ा मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जी। जिसके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया होगा। ये साल बड़ा ये पेंडेमिक, ये सब जो चीज़ें हैं, दुख भरी चीज़ें हुई पूरी दुनिया में, और जिस तरह ये सब की तकलीफ़ें देखकर, ये दुख देखकर ऑब्वियसली काफ़ी लोगों के में बदलाव आया है। और इस बिजनेस में भी बदलाव आया है। थिएटर्स में काफ़ी महीनों तक थिएटर्स बंद रहे, काम बंद रहा, शूटिंगें बंद हो गई, स्टूडियोज़ बंद हो गए। तो हम सब घर पे थे लॉकडाउन में। ये भी बदलाव रहा कि जितना हम वक्त पहले गुजारते थे, तो इस बार ये अच्छा रहा कि हमें और वक्त मिला अपने परिवार के साथ गुजारने का। तो ये सारी बदलाव की चीज़ें हुई। अभी धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, मगर फिर भी हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। थोड़ा सा डर अभी भी है कि ये जो पेंडेमिक है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़ोरों शोरों से लोगों को हो रहा है पूरी दुनिया में। और कहीं ना कहीं वी शुड बी स्टिल केयरफुल एंड कीप सेफ डिस्टेंस एंड वेयर द मास्क। अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगा। हम सब पहले तो सबसे पहले तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको मिलेगा, फिर बुजुर्गों को मिलेगा, फिर धीरे धीरे पूरे सबको मिलेगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि 21 will be a much better and a much more positive, not only for us in the entertainment business but for everybody all over the world. अनिल कपूर साहब एक ऐसा एक्टर जिसने थिएटर एक्सपीरियंस को जिया है, थिएटर एक्सपीरियंस को जिसके सिस्टम का हिस्सा है, उसके लिए ये जो पिछले कुछ महीनों का जो ट्रांजिट है वो कितना मुश्किल रहा? देखिए, मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से हम इंसानों में, हम ह्यूमन बींग्स में वो शक्ति है कि हम तकलीफ़ों में भी कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर परिवार में और दोस्तों में और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और कोशिश यही रही थी कि हम सब मिलकर इसे जिसका सामना करें। और मुझे लगता है कि वी बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल इन अ वे दैट थिंग्स आर स्टिल looking up rather than looking down, and I can see a great future in 21-22. And मैंने इस दौर को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सकता था। अनिल कपूर साहब, जब लॉकडाउन खत्म हुआ और आप बीच पर गए और आपकी तस्वीर आई, ऐसा लगा जैसे इंटरनेट ब्रेकडाउन हो जाएगा। नहीं, इंटरनेट तो नहीं, मगर मेरा ब्रेकडाउन होने वाला था, क्योंकि मेरा जो मेरा ट्रेनर है और मेरे बेटे ने मुझे जो थोड़ा सा दे बिकेम लिटिल स्ट्रिक्ट विद मी, और उन्होंने कहा कि एक खाना पीना थोड़ा कम करो, इसको करेक्टली बैलेंस करके इतने ही आपको सिर्फ 1800 कैलोरी खाना मिलेगा। तो वो खाना खाया मैंने, और पहले मैं एक ही बार वर्कआउट करता था, मगर इस लॉकडाउन में मैंने 2 बार वर्कआउट किया। तो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन हुआ कुछ दिनों में, कभी समटाइम्स थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाता था, बट देन आई यूज्ड टू गेट अप अगेन एंड देन अगेन डू माय एक्सरसाइज। तो इंटरनेट जब खुद ब्रेकडाउन करके आप कुछ चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इंटरनेट का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो ब्रेकडाउन होता है तो आपको और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है कि यार थोड़ा और मेहनत करते हैं, ताकि थोड़ा और मैं ये अपने आप को फिट कर सकूं और आप लोगों के सामने अपने पर्दे पर आऊं, छोटे और बड़े पर्दे पर, और आप लोग देखकर मुझे लगे कि यार नहीं, अनिल अच्छा लग रहा है, अभी भी फिट लग रहा है। अनिल जी, ये तो आप मॉडस्ट तो आप बहुत हैं, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि किसी फीमेल सेलिब्रिटी या मॉडल के टॉपलेस होने की उतनी खबर नहीं होती जितनी अब अनिल के टॉपलेस होने की खबर होने लगी है।
हे भगवान, ऐसा मत बोलो। That's the truth. I have to say it. या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मेरे को अब इतना चढ़ा देंगे तो मैं अभी जाके सीधा एक्सरसाइज करने वाला हूँ। लेकिन ये इंटरव्यू खत्म होते ही मैं सीधा जिम में चला जाऊंगा अभी। लेकिन अनिल, ये तो मानेंगे कि विक्रम ने आपको एके वर्सेस एके में दौड़ाया बहुत है। हाँ, बट मजा आया। मैटर फैक्ट ये अभी मुझे सुन के काफी हंसी आई जब विक्रम ने बोला, यार इतना तू दौड़ा, थोड़ा सांस फूलनी चाहिए, थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, मैंने सॉरी यार, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सांस इतनी फूली नहीं दौड़ के। तो नहीं, आई वांटेड लिटिल मोर, थोड़ा सा और नेचुरल, थोड़ा सा चोट लगी हुई है, थोड़ा सा थक गया तू, इतना दौड़ा है, इतना जाके हीरो की तरह मत खड़ा हो जा तू। सो हाँ, बहुत दौड़ा है, बट मजा आया। और बट एवरीथिंग वाज वेरी प्लान्ड। व्हाट विक्रम ने क्या किया था कि वो पहले से ही बहुत कम डायरेक्टर ऐसे करते हैं कि ही वाज वेरी श्योर कि कहाँ से कहाँ दौड़ना है, क्या शॉट है। ही हैड ऑलरेडी रिहर्स्ड इट विद हिज कैमरामैन एंड विद हिज एंटायर टीम कि ऐसे ऐसे हमें शॉट्स लेने। तो ऐसा नहीं था कि रैंडमली जाके हम शूट कर रहे थे। इट वाज वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड एंड वी न्यू कि कितना दौड़ना है। तो कभी कभी मैं फिल्म में करता, डायरेक्टर मुझे दौड़ाते रहता है, पता चलता फिल्म के अंदर 3 दिन से दौड़ा रहा है, शॉट एक ही है। सो दैट वाज नॉट द केस। जितना मैं दौड़ा उतना ही शॉट्स हैं फिल्म के अंदर। सो दैट वाज बिकॉज इट वाज वेल कोरियोग्राफ्ड, वेल थॉट आउट, वेरी वेल प्लान्ड। अच्छा अनिल, तो एक एके ने तो बहुत इस फिल्म में दौड़ा है, जो दूसरे एके थे उनके साथ पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा स्क्रीन पर आने का? एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, पर जब भी मुझे उनके साथ वो जो गुत्तम गुत्ती करनी थी और जब उनके साथ फाइट करना था, तो उनका थोड़ा सा वजन जब मेरे पे गिरता था तो मैं दब जाता था। और जब विक्रम मुझे बोलता है ना, तू जाता है और एक्शन डालता, तू उसको उठाता है, तो मुझे उठाने गया तो मैं उठा ही नहीं सका उससे। तो एक शॉट है देखना, जब तो वो फिल्म में बोलते यार वो शॉट इतना अनिल थोड़ा नेचुरल नहीं लग रहा है, वो कैन यू डू इट अगेन? मैंने विक्रम तू कर यार। विक्रम ये तो मानते हैं कि जब एक एके सामने अनिल कपूर हो और दूसरे एके अनुराग कश्यप हो, तो कम से कम वेट में तो प्रपोर्शन नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुराग खुद जोक करते हैं ना कि अनिल के लिए टफ हो गया था कि अनुराग उन पे गिरेंगे या उनको उठाने के लिए। तो हाँ, वेट प्रोपोर्शन तो बिल्कुल नहीं है। बट एज वी से कि जब ये मुझे पिक्चर का आइडिया आया था, और मुझे नहीं, मतलब जब स्क्रिप्ट अमीना संपत ने लिखी थी तो हम अनिल कपूर के पास गए, बिकॉज आई वांटेड द यंगेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री यस, प्ले द रोल। टोटली एग्री टू दैट। नहीं, मगर कमिंग टू द स्टोरी ऑफ अनुराग कश्यप, मुझे मजा आ रहा है अनुराग से। ही हैज प्रॉमिस्ड अस कि आफ्टर दिस फिल्म एंड आफ्टर the film releases, he's going to really become as fit as anybody else. Yeah. And make more films, and मेरे साथ वो दौड़ लगाने वाले हैं। Yeah. तो आप बहुत जल्द इंटरनेट ब्रेकडाउन देखेंगे जहाँ मैं और अनुराग दोनों एक ही वर्सेस एक ही दौड़ते टॉपलेस। लेकिन अनिल, आपके साथ जो है, आप मतलब इसको कहने में कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होगा कि आप फिट इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं इस वक्त। मैटर ऑफ फैक्ट, कल मैं फिट इंडिया के लिए शूटिंग कर रहा हूँ। जी। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने मुझे अपना कहा है कि उनके साथ जुड़ने के लिए। तो मैं फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ चुका हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके सबको, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं और नहीं भी चाहने वाले हैं, उनको मैं इंस्पायर करने की कोशिश करूँगा। यस अनिल, आप हमेशा से ही एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी रहे हैं। आपको इतने सालों से क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद मैं भी ये गारंटी के साथ कह सकती हूं कि अनिल कपूर इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटीज वी हैव। क्या यही वजह थी अनिल कि आपने जब एके वर्सेस एके के ट्रेलर आने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने उस पर आपत्ति जताई तो तुरंत आपने माफी मांगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसी एयरफोर्स ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसकी हम इतनी इज्जत करते हैं, इतना हमें उन पर गर्व है कि कोई भी चीज़, अगर किसी की भी गलती हो, मुझे लगता है सबसे पहले हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। बिकॉज कभी भी कोई इंटेंशनली मैं तो करूँगा नहीं, सब जानते हैं मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं करूँगा जिससे मुझे
किसी को, स्पेशली एन इंस्टीट्यूशन लाइक एयरफोर्स, तो मैं वो गलतफहमी दूर करना चाहता कि मैं एयरफोर्स ऑफिसर नहीं हूँ इस फिल्म के अंदर। मैं अनिल कपूर हूँ, अनिल कपूर का किरदार कर रहा हूँ, और मैं उस वक्त मेरी बेटी जो है उसे किडनैप किया गया है, और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उसका खून करना चाहता हूँ। उसका मेरा बस चले तो मैं उसका गला दबोच दूँ कि जब उसे मुझे पता चलता है कि उसने मेरी सोनम को किडनैप किया है। तो दैट वाज द एंग्विश। तो इसलिए मैंने इमीडिएटली, मैंने इससे पहले कि लोग इसका एडवांटेज लें जी। और इसको कुछ दूसरे एंगल में ले जाए, तो मैंने इमीडिएटली वीडियो किया और मैंने कहा कि अनइंटेंशनली अगर कहीं आप लोगों को किसी किस्म का भी आपको थोड़ा सा लगा कि मैंने आपको तकलीफ पहुंची है या आपको फील हो रहा है, तो मैं आपसे माफ़ी मांगा। तो मैंने माफ़ी मांगी। और मैं उस टाइप का, मुझे कभी लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अनइंटेंशनल हो, मतलब थोड़ा किसी को तकलीफ हुई या दुख हुआ, तो मैं तो हमेशा माफ़ी मांगने के लिए तैयार होता हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। एब्सोल्युटली अनिल, बस जाते जाते एक और सवाल आपसे मैं करना चाहती हूं। एके वर्सेस एके में जब एसकेए यानी सोनम कपूर आहूजा आई, तब ये जो पूरा आपका एक्सपीरियंस था वो और ज्यादा मजेदार हो गया होगा इस मूवी को करने का। देखिए, एक तो बेटी को किडनैप किया और ऊपर से उसने बोला कि मैंने सोनू को किडनैप किया, एंड so not that all children are the same to you, but I think so it was always Sonam is a special person, and whoever has worked with her and whoever has come in touch with her knows her, the kind of person she's. A very, very giving and a very generous human being, and I'm very proud of her that she's my daughter, and that's what it is. So for her to be the part of the film, I think we are very, very happy. I'm very happy, and I'm sure all of us are very happy that she's part of our film. Yeah. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका। विक्रमादित्य, आपका भी एके वर्सेस एके आ रही है इस क्रिसमस पर, और आप जब ये मूवी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एंटरटेनमेंट का इसमें फुल डोज है। तो एंजॉय द मूवी, एंड आई विल नॉट से फर्दर अबाउट द मूवी, क्योंकि जो सस्पेंस है इसको देखने का और जो एक्साइटमेंट है वो किल अभी नहीं किया जा सकता। थैंक यू बोथ फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. Thank you. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.